अभी तक नीतीश कुमार और चिराग पासवान सीटों को लेके आपस में लड़ रहे थे, सीटों की छीना झपटी चल रही थी, लेकिन अब लड़ाई कैंडिडेट के ऊपर है। जी बिल्कुल, एक कैंडिडेट को लेके चिराग पासवान और नीतीश कुमार आमने सामने आ गए। हालांकि नीतीश कुमार यहां पे भी बाजी मार गए और लेके चले गए चिराग पासवान के कैंडिडेट को अपने साथ। उस कैंडिडेट का नाम है कोमल सिंह। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिरकार एक कैंडिडेट के लिए ये दोनों लोग आपस में लड़ते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, जबकि दोनों को सीट उनको देना है और उसी जगह से देना है जहां से वो लड़ना चाहती हैं। अब पूरी कहानी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान को 29 सीटें दी जाती है और 29 सीटों में एक सीट होता है मुजफ्फरपुर का गाय घाट। जी बिल्कुल, ये वही गाय घाट सीट है जहां से कोमल सिंह को चुनाव लड़वाने की तैयारी में चिराग पासवान लगे हुए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू आती है, गाय घाट की सीट झपट्टा मारती है और गाय घाट के साथ साथ वहां से जो है, आप समझ जाइए कि कोमल सिंह जो प्रत्याशी हैं उनको भी उड़ा के लेके चली जाती है। अब कोमल सिंह जो है वो लोजपा में थी, पहले लोजपा में 2020 में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और वो नीतीश के कैंडिडेट के सामने खड़ी थी। उस वक्त इन्होंने 37,000 वोट जो है वो पाया था, लाया था। और अब स्थिति इतनी बदली है कि 37,000 वोट तो इनको मिला था, लेकिन लोजपा में होने के साथ साथ अब इनकी बातें जेडीयू से भी चल रही थी। जेडीयू वालों ने कहा कि अच्छा चलिए, तो क्या करते हैं कि हम आपको सिंबल दे देते हैं, आप जाके गाय घाट लड़ लीजिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई साहब, सीट मेरे हिस्से में आई थी, कैंडिडेट जो थी वो मेरी थी, आपने कैसे टिकट दे दिया। इस बात को लेके खींचातानी और मत्थापच्ची शुरू हो गया है, लेकिन अब जेडीयू ने दे दिया तो दे दिया। चिराग जी अब इसके ऊपर ज्यादा कुछ बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इस कैंडिडेट में ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से नीतीश कुमार और चिराग पासवान आपस में भिड़े हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो आपको शख्स दिखाई दे रही है कोमल सिंह, ये दरअसल वीणा देवी, ये देख लीजिए, वीणा देवी की लड़की हैं, वीणा देवी की बेटी हैं। वीणा देवी कौन है सबको पता है, चिराग पासवान के पार्टी से ये सांसद है। और अब देख सकते हैं कोमल सिंह जो है वो उनकी मां है, वीणा देवी। और ऐसे में ये लॉजिक था कि भाई साहब, इनको तो जो है कहीं ना कहीं लोजपा से ही चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि मां भी तो आप देख सकते हैं लोजपा में है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि इनके पिता हैं दिनेश सिंह और दिनेश सिंह जेडीयू में एमएलसी हैं। अब इस तरीके से राजनीतिक परिवार है, तो ऐसे में खींचातानी चल रहा था गाय घाट के सीट को लेके कि आखिरकार वहां से कौन प्रत्याशी जो है वो चुनाव लड़ेगा। और ऐसे में जेडीयू और चिराग पासवान में सीटों को लेके काफी बहस हो चुका है। पहले भी कई ऐसे सीट हैं चिराग पासवान के जो खाते में गए थे, जो पहले जेडीयू के थे, वहां से जेडीयू ने अपना सिंबल देना शुरू कर दिया कि ना ना भाई, आप यहां से चुनाव लड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह से अपने अपने कैंडिडेट उतारने शुरू कर दिए हैं। और जो एनडीए में सीट बंटवारा हुआ था, उस नियमावली को एकदम ताक पे रख दिया है, गंगा में फाड़ के बहा दिया है कि भाई हम मन में न करते हैं, हमको जहां से मन करेगा हम उम्मीदवार उतारेंगे। इस तरीके का माहौल बना हुआ है। और ऐसे में कोमल सिंह जो कि उनकी उम्मीदवार थी, वो भी अब जेडीयू से टिकट पाके खुश है, कह रही कि ना ना ठीक ही है, आप सबको टिकट चाहिए, टिकट चाहे चिराग दें या फिर दें आपको नीतीश कुमार, बात तो एनडीए का ही होगा, सिंबल तो एनडीए का ही जाएगा। तो ये सब कुछ जो है कहीं ना कहीं बहुत खास है और इस वजह से जो है इन्होंने चुना कि भाई चलो भाई, अभी तो हमें टिकट मिल रहा है, हम ले लेते हैं। हालांकि ये जो है वो एलजीपीआर यानी चिराग पासवान की पार्टी की नेत्री थी, अब ये जेडीयू में चली गई हैं। इसी वजह से चिराग पासवान और नीतीश कुमार में खींचातानी और ज्यादा बढ़ चुका है। नीतीश कुमार जो है वो अपने उसूलों, अपने शर्तों पे काम कर रहे हैं, जबकि चिराग पासवान ये दावा कर रहे हैं कि वो गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। हालांकि इस चुनाव में ना कोई गठबंधन धर्म निभाता हुआ दिखाई दे रहा है, ना ही किसी का कोई शर्त सामने दिखाई दे रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से कोमल सिंह को लेके आपस में भिड़ गए हैं नीतीश कुमार और चिराग पासवान, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं। हालांकि नीतीश जी बाजी मार चुके हैं, सीट तो भाई उन्हीं के खाते में गया क्योंकि सिंबल उन्होंने ही दे दिया है। इसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।